हर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी विफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में लगातार हार ही हार मिल रही है और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक साधु की है जो अपनी कठिनाइयों और विफलताओं को पार करके अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे एक साधु ने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ही साधारण व्यक्ति थे जिनका जीवन तपस्या और साधना में व्यतीत होता था। उनका नाम था बाबा रामनाथ। बाबा रामनाथ का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और गरीब अवस्था में बड़े हुए थे। जब भी वे किसी काम को शुरू करते, उसमें विफलता ही मिलती। हालांकि उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। साधु बाबा रामनाथ ने अपनी तपस्या और साधना को जारी रखने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि शायद यही उनकी किस्मत है। लेकिन जब उनकी कठिनाइयां बढ़ने लगीं, तो उन्होंने सोचा कि उनके जीवन में कुछ गलत चल रहा है। उन्होंने अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। उनके गुरु ने कहा, हर कठिनाई तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य को दृढ़ता से पकड़े रहना है। गुरु के शब्दों ने बाबा रामनाथ को नई ऊर्जा दी। उन्होंने सोचा कि वे अब हर चुनौती का सामना करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या को और भी कठिन बना दिया। वे दिन रात केवल एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करना और सफलता प्राप्त करना। साधु बाबा रामनाथ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान और साधना में पूरी तरह से समर्पित हो गए। उनकी तपस्या का एक हिस्सा यह था कि वे अपनी हर हार को एक सबक मानते और उससे कुछ न कुछ सीखते। एक दिन जब वे गहरी ध्यान में थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी तपस्या और मेहनत का फल अब सामने आने वाला है। वे हर दिन अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते और उन्हें लगता कि सफलता की ओर एक कदम और बढ़ चुके हैं। साधु बाबा रामनाथ की तपस्या का फल अब सामने आने लगा था। एक दिन गांव में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था और वहां एक महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला था। आयोजन के प्रमुख व्यक्ति ने बाबा रामनाथ से पूछा, आप हमारे इस पर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं? बाबा ने सहजता से कहा, मैं अपने काम में व्यस्त हूं, लेकिन यदि आपकी जरूरत है तो मैं आऊंगा। आयोजन में शामिल होने के बाद बाबा रामनाथ ने अपने ज्ञान और साधना के बारे में लोगों को बताया। उनकी बातों ने सभी को प्रभावित किया और वे एक महान गुरु के रूप में स्वीकारे गए। उनकी तपस्या और समर्पण का परिणाम अब दिखाई देने लगा था। बाबा रामनाथ की मेहनत और तपस्या का परिणाम यह हुआ कि वे अब एक मान्य और सम्मानित गुरु बन चुके थे। लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। बाबा ने जीवन के कठिन दौर को पार किया और अब उन्होंने एक नई दिशा में सफलता प्राप्त की। एक दिन जब वे अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मैं अब जानता हूं कि हर हार एक सीख है और हर कठिनाई एक अवसर है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। याद रखो, जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम कठिनाइयों को स्वीकार करें और उन्हें पार करें। साधु बाबा रामनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और विफलताओं का सामना करना एक भाग है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और तपस्या को जारी रखना चाहिए। हर हार हमें कुछ नया सिखाती है और हर विफलता एक अवसर होती है। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार हार का सामना कर रहे हैं, तो इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। याद रखें, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय और तपस्या के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप भी एक दिन अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है और अगर हम अपने मार्ग पर विश्वास रखें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वो एक तपस्वी थे और अपने साधु जीवन का सार मानवता और जीवों के प्रति सेवा में मानते थे। साधु महाराज दिन भर ध्यान, योग और साधना में लीन रहते, लेकिन एक बात उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। उन्होंने हर दिन एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने का प्रण लिया था। यह साधारण सी दिखने वाली क्रिया के पीछे गहरी आध्यात्मिकता छिपी थी, जिसे वे लोगों को समझाने का प्रयास करते रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे पूछते, महाराज, आप दिन भर साधना में लीन रहते हैं, फिर भी आप रोज इस कुत्ते को रोटी क्यों खिलाते हैं? इसमें ऐसा क्या विशेष है? साधु महाराज मुस्कुराते और जवाब देते, रोटी खिलाना तो बस एक माध्यम है,
इसके पीछे कई अद्भुत फायदे छिपे हैं जिनसे हम जीवन में सकारात्मकता और शांति पा सकते हैं। अगर तुम समझना चाहो तो सुनो इसके 8 महत्वपूर्ण फायदे। और तब उन्होंने गांववासियों के सामने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अद्वितीय लाभों की बात कही, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे बल्कि मनुष्य के दैनिक जीवन में भी असरकारक थे। 1. दया और करुणा का विकास, एम्पैथी एंड कंपैशन। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के हृदय में दया और करुणा का विकास होता है। यह क्रिया आपको हर जीव के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब आप किसी भूखे जानवर को भोजन देते हैं तो आपके अंदर उसकी भूख और उसकी स्थिति के प्रति करुणा जागृत होती है। एक दिन साधु महाराज ने देखा कि गांव का एक युवक कुत्तों से बहुत डरता था और उन्हें पत्थर मारता था। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम में जो भय है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब तुम किसी को प्यार से देखते हो तो डर और नफरत दोनों ही खत्म हो जाते हैं। युवक ने साधु की बात मानी और कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह न केवल कुत्तों से मित्रता करने लगा बल्कि उसके दिल में हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित हो गया। 2. अहंकार का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो। अहंकार मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। साधु महाराज ने कहा, जब आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो आप अपने भीतर छिपे अहंकार को समाप्त करते हैं। यह क्रिया आपको यह सिखाती है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी जीवों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। साधु ने एक बार एक धनी व्यापारी को देखा जो अपने धन और शक्ति पर गर्व करता था। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने का सुझाव दिया। प्रारंभ में व्यापारी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ समय बाद उसने साधु की बात मानकर कुत्ते को रोटी खिलानी शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका अहंकार घट रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति और संपत्ति अस्थायी है और सच्ची संपत्ति तो दया और सेवा में है। 3. आध्यात्मिक शांति और संतोष, स्पिरिचुअल पीस एंड सेटिस्फैक्शन। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आत्मा को एक अनोखी शांति और संतोष मिलता है। जब आप किसी भूखे को खिलाते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर, तो आपके भीतर एक आध्यात्मिक शांति उत्पन्न होती है। एक किसान रोज मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। वह हमेशा असंतुष्ट और अशांत रहता था। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी। कुछ ही समय में किसान के भीतर एक अद्भुत बदलाव आया। उसे अपनी मेहनत में संतोष और जीवन में शांति मिलने लगी। उसे अब समझ में आने लगा था कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। 4. पापों का क्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंस। साधु महाराज ने कहा, हमारे जीवन में कई बार हम अनजाने में या जानबूझकर पाप कर बैठते हैं। ऐसे में कुत्ते को रोटी खिलाना एक प्रकार से हमारे उन पापों का क्षय करने का माध्यम बन सकता है। गांव में एक आदमी था जो अपने पिछले कृत्यों के कारण हमेशा पछताता था। उसने कई गलत काम किए थे और उसे लगा कि अब उसके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देने से उसका मन शुद्ध होगा और उसके पापों का क्षय होगा। उसने साधु की बात मानी और कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया। समय के साथ उसे अपने भीतर शांति और आत्म मुक्ति का अनुभव हुआ। 5. धन और समृद्धि की प्राप्ति, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। साधु महाराज ने यह भी कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से धन और समृद्धि का आगमन होता है। यह एक अदृश्य शक्ति का कार्य है जो आपसे जुड़ती है और आपके जीवन में समृद्धि का संचार करती है। एक गरीब व्यक्ति साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके। साधु ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी। उसने रोज रोटी खिलानी शुरू की और धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की सेवा करता है तो उसका अपना जीवन भी संवरने लगता है। 6. पारिवारिक सुख शांति, फैमिली हार्मनी एंड हैप्पीनेस। साधु महाराज ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से परिवार में सुख शांति आती है। यह एक ऐसी आदत है जो आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और समझ का वातावरण बनाती है। गांव में एक परिवार था जिसमें हमेशा झगड़े होते रहते थे। साधु महाराज ने उस परिवार के सदस्यों से कहा कि वे मिलकर रोज एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुछ ही समय में उस परिवार में झगड़े खत्म हो गए और आपसी प्यार बढ़ने लगा। इस छोटी सी सेवा ने उनके जीवन को बदल दिया।